तुमने नोटिस किया होगा कि पहले के सीरियल्स कितने पॉपुलर होते थे। ये सीरियल्स सालों साल एपिसोड पे एपिसोड निकालते रहते थे और लोग देखते भी थे। उस टाइम न्यूज़ बोरिंग होती थी और सिर्फ रात में चलती थी जब घर में पापा टीवी के सामने बैठते थे। दिस हैड टू चेंज। इंडियन मीडिया जान चुकी थी कि अगर उन्हें इंडियन ऑडियंस को अपनी ओर लाना है तो उन्हें भी फैक्ट्स और न्यूज़ को ट्रैश कैन में डालकर वैसा ही मसाला, सस्पेंस, रेज एंड लॉट्स ऑफ स्टुपिडिटी देनी होगी। Thus began a new era of Indian media. मुझे लगता है और हाँ हेलो मैं अरे तू क्या मारेगी तू क्या मारेगी मुझे तू क्या मारेगी ये हाथ because I'll tell you why you hear me then I'll tell you why can I tell you बोलिए पत्रकार हो बोलिए जूते सीधी करने वाले पत्रकार हो। अमेरिका का दलाल बहनचोद क्या कर रहा है? ड्रग्स दो मुझे ड्रग्स दो वो कहती है मुझे ड्रग्स दो मेरे लिए गांजा लाओ चरस लाओ एमडीएमए लाओ एक्सक्यूसी लाओ। अरे नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। और बताओ और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। Hello. Today we are going to talk about the rubbish that Indian media presents and how it's affecting the brains of Indian people. So let's talk about the first rate of Indian media. If you haven't already noticed, Indian media is completely biased. You can never expect actual news from them. They twist, break and present news in such a manner that it supports their actual ultimate agenda. Thus they are cynically referred to as prostitutes. Today, Indian media is divided into two sections, and both of them do nothing but manipulate and cheat you with their half-spoken truth. In India, the paid news syndrome is on all-time high, instilling hatred and pointless political agendas into the masses. They won't talk about the real issues which are affecting our daily lives, but they would wholeheartedly present you the utter bullshit which in no way make any difference in your life. तुम्हें नहीं लगता ऐसा? तो जाओ कोई भी रिसेंट टॉपिक उठाओ और देखो कैसे डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स ने उसको कवर किया. यू विल क्विकली सी द लीनिंग बिहेवियर ऑफ इंडियन मीडिया. लेट्स मूव टू सेकंड ट्रेट नाउ, स्टुपिडिटी. इंडियन मीडिया कुछ भी दिखाती है न्यूज़ के नाम पे. ये किसी भी टॉपिक को एज अ नेशनल इशू प्रेजेंट कर सकते हैं. मेरे लिए सीरियस टॉपिक पे 5 मिनट की वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है और ये लोग घटिया से घटिया गार्बेज टॉपिक को उठा के पूरा 1 घंटे का शो निकाल देते हैं. Let me give you a sneak peek of the shit that Indian news channels serve. आप निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है कि ये सोच रहे होंगे कि मैं कहां पर फंसी हुई हूं. तो मैं आपको बता दूं कि मैं कहीं और नहीं बल्कि चेन्नई में कैसे हालात बने हैं उसका जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंच गई हूं. लेकिन आज भी देखिए, मेरा साथी जो हर रोज मेरे साथ मौजूद होता है वो आज नहीं है. मुझे इस मुश्किल की घड़ी में छोड़ के चला गया. गाय घास चर रही है, तभी वहां आता है एक यूएफओ और करता है अपहरण. ये देख के मुझे ये पहनने का मन कर गया. थर्ड ट्रेट, मिल्किंग ट्रेंडिंग टॉपिक्स. ये लीच की तरह एक टॉपिक पे महीनों महीनों चिपक जाते हैं. लाइक देयर इज नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट टॉपिक अवेलेबल. इसका क्लियर एग्जाम्पल है सुशांत केस. आई रियली लाइक सुशांत, बट पिछले 2 महीनों से इंडियन मीडिया सुशांत केस को ऐसे पकड़ के बैठ गई है जैसे और कुछ बचा ही नहीं है दुनिया में. जब टीवी खोलो सुशांत रिया हुआ करता है. सेम चीज़ 100 बार रिपीट हुआ करती है. ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ अब टाइम पास कर रहे हैं उस टॉपिक को लेके और रियल इश्यूज से ध्यान भटका रहे हैं. ये लोग टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं एंड इट्स रियली डिप्रेसिंग कि लोगों को ये चीज़ दिखाई भी नहीं देती. चलो अब बात करते हैं फोर्थ ट्रेट पे. दे एक्ट एज अ सूडो कोर्ट. The worst thing about Indian media is that they think they have right to declare someone guilty or innocent. They control the image of a person so much that they can make a villain look like a saint and saint look like a murderer just by their narrative. इसका क्लियर एग्जाम्पल है जसलीन केस. इंडियन मीडिया ने इस लड़के की पूरी इमेज बर्बाद कर दी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशंस. और जब कोर्ट में ये इनोसेंट प्रूव हुआ तब कोई नहीं था उस स्टोरी को कवर करने वाला. So much of power and importance should not be given to something as horrible as Indian media.
Hopefully, this scenario will change the day people understand their rights and start suing them, or else maybe there should be an independent agency for regulating media, just like TRAI. Now comes the question, what as an audience we should do? The first thing you got to do is stop thinking emotionally and start acting rationally. मीडिया को बहुत अच्छे से पता है Indian audience is highly emotional. They very well know how to use that thing to manipulate and control us. The second thing you must do is do your own research. Just don't blindly believe anything. खुद भी थोड़े efforts डालो to know the real truth. So इस वीडियो का final conclusion ये है कि न्यूज़ देखना थोड़ा कम करो and keep this one thing in mind. India isn't as utopian as the first one would have you believe, nor as dystopian as the second one's opinion. तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही. मैंने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात नहीं की, लाइक न्यूज़ डिबेट्स, क्योंकि उन पे अलग से वीडियो बन सकता है. कमेंट करो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, नहीं आई तो रीज़न कमेंट कर देना. See you in the next video. Bye bye.